सर अब हम इस पर लोगों की उत्सुकता बनी होगी। ऐसे काफी हल्का है और इससे पार्थिव शरीरों को भी जलाया गया है। अब जलाने के प्रयोग में लोग ला रहे हैं। यह कैसे बनाया आपने और क्या ये सर कंसेप्ट है ये इसका? गोबर की लकड़ी है जी इसको जो है कास्ट वुड भी काउडंग वुड भी बोलते हैं। जी तो इसमें ये गोबर से बनी हुई है। जी जैसा सर ये कंसेप्ट बहुत पुराना है जी कि अपने यहाँ गांव में जो है हम गोबर को जलाते थे जी कंडा के रूप में, उपली के रूप में। तो इसमें सर धुआं होता था। जी तो मैंने इसमें तनी के इसमें जब छेद कर दिया है, भीतर ये आपने देखा है कि हालो हो गया, जी। तो इसमें जो है ये धुआं रहित हो गया। अच्छा, तो मेरा जो गोबर है वो धुआं रहित हो गया। धुआं रहित कैसे होगा? इस धुआं छेद रहित के सर जब इसमें ऑक्सीजन जाएगी, जैसा इसमें देखा आपने सर, हमने छेददार बना दिया। हाँ देखिए, अब एक बार चूल्हे को भी दिखाते हैं जिससे भोजन बन सकता है और यह धुआं नहीं होगा। धुआं नहीं और होगा। गांव में सर ये था कि जब धुआं होता है तो बर्तन काला हो जाता है। जी। तो जब गैस पर आप खाना बनाती हैं औरतें बर्तन, तो उसमें वो बर्तन काला नहीं होता है। जी। तो ये जस्ट लाइक गैस की तरह जलता है। जी। और इसमें साइंटिफिक रीजन ये है कि ऑक्सीजन सर किसी चीज को जलाने में मदद करती है। जी। तो जब अगर कार्बन इसमें डाइऑक्साइड निकलेगी, धुआं निकलेगा, जी। तो जो इसकी ज्वलनशीलता है, जी। जो हीट कैपेसिटी है, जी। वो 25 से 30% कम हो जाएगी। जी। तो जब इसमें छेद बना दिया गया तो इसकी लकड़ी की जो है उपली की जो जलने की और हीट की इंटेंसिटी थी वो 25 से 30% बढ़ जी। गई। गोबर वही है, लेकिन उसी गोबर को हमने स्मोकलेस लकड़ी बना दिया। जी। तो जब स्मोकलेस लकड़ी बन गई तो इसमें जो है कई फायदे हुए। पहले तो ये है सर, जैसे कि एक डेड बॉडी को जलाने के लिए 5-6 कुंतल लकड़ी की आवश्यकता होती है। 3.5 कुंटल कम से कम। 3.5 कुंतल में ही जो है ये गाय के गोबर की लकड़ी से डेड बॉडी जल जाती है। जल जाएगी। तो 1.5-2 कुंतल तो मेरी लकड़ी बची। जी। दूसरी बात ये है सर कि इसकी जो राख हो जाती है, वो राख जो है फिर डाल करके आप ये ऊर्जा के खाना बनाने के लिए भी यूज में कर सकते हैं। अच्छा, जब गंगा जी मतलब इसमें राख भी मिलाई गई है क्या? जो राख और गोबर का, गाय का गोबर, जी। राख और मिट्टी, ये 3 चीज से बना हुआ है। जी। तो इन्हीं तीनों को जो है एक, जैसे सर आपने पहले भी हमारी आपकी बात हुई जी। कि खेती में क्या था कि सब एक दूसरे की, किसी का बीट, किसी का फीड, किसी का फर्टिलाइजर, किसी का वो था। लेकिन हम लोगों ने ये मोनोक्रॉपिंग सिस्टम अपना लिया, उससे परेशानी हो गई। तो जो खेती बाड़ी और पशुधन का कंसेप्ट था उसको हमने झुठला दिया। तो मेरा ये कहना था सर कि जो स्वावलंबन की बात हो रही है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है और एडिशनल इनकम की बात हो रही है, तो इसका स्मॉल इंटरप्रेन्योरशिप बनाने में क्या दिक्कत थी? अगर हम इसका गांव में स्मॉल इंटरप्रेन्योरशिप बनाएं और जो लकड़ी हमने सीधा पेड़ काट करके और उसको कर रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं सर, इसमें ना आरा की जरूरत है, न जो है आरी की जरूरत है। ये इतने साइज में आप 1 फीट का, 2 फीट का, 3 फीट का, 4 फीट का, जितने साइज का है, बिना आरा, बिना चलाए ये लकड़ी आपकी बन रही है। तो आप बता दीजिए सर इसमें दिक्कत क्या है? दूसरी बात यह है कि मैकेनिकल यूज आप कर रहे थे लकड़ी में और पेड़ आपके दिन कटते जा रहे हैं। आप जानते हैं कि सर एक पेड़ जो है आपको 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड शोषित करता है। और पूरे वर्ल्ड में आज देख रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम आ रही है, उसमें जो मेन गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जा रही है, ऑक्सीजन कम होता चला जा रहा है। तो ये पेड़ 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड शोषित करता है और आप एक आदमी को 15 किलो ऑक्सीजन पर डे जीने के लिए चाहिए। तो जो पेड़ है हमारा, जैसे एक पीपल का पेड़ है, 16 टन ऑक्सीजन आपको देता है। अब आप उसी को काटे दे रहे हैं। तो आप डेड बॉडी को जलाने के लिए वो आपने पेड़ काट दिया और उसके डेड बॉडी तो जला दिया, वो भी मर गया और साथ ही साथ डेड बॉडी चली गई। दूसरा ये है कि उसको अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर बना के भरे होते और उसके बाद ऑक्सीजन को इसमें डाल करके जलाए होते, तो मुझे लगता है कि ये इसकी 50-60% इफिशियंसी बढ़ जाएगी। तो मेरा ये कहना है सर कि जो इन्वायरमेंट के साथ इतनी जास्ती हो रही है और बिना सोचे समझे पेड़ पौधे, गाय भैंस, गोबर और जो नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक हमारी संपदा है, जिस पर कि जो भी ले लीजिए, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, चाहे जल हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे आपका पेड़ हो, पौधे हो, गाय हो, गोबर हो,
ये सब नेचुरल चीजें हैं। और सर इसको जलाने के लिए किसी विशेष चूल्हे को भी इसको विकसित कर सर रहे हैं कोई आप? जरूरत नहीं है। जैसे आपका अंगीठी होता है हाँ। तो वो सर आप बना करके इसको सीधा सीधा खड़ा कर दीजिए। अच्छा, ऐसे खड़ा कर ऐसा सीधा सीधा खड़ा कर दीजिए, नीचे से आग लगा दीजिए। अच्छा। तो उसमें क्या होता है, लकड़ी को आप बेड़ा रख करके लगाते हैं तो लकड़ी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल हो गया। हाँ, हाँ, तो ये उसमें हॉरिजॉन्टल हो गया तो ये आग सीधे लो यहाँ से आएगी और आग की इफिशियंसी देर तक जलेगी। वाह। उसको कोई भी चीज को पकाने में आपको थोड़ा टाइम चाहिए जी। कि अचानक नहीं होता। दूसरी बात क्या है कि सर डेड बॉडी जब इस पर रखते हैं, ये मुझे परेशानी आई कि वो डेड बॉडी में वजन होता है, लकड़ी में थोड़ा से टूटने का होता जी। है। तो जो आपने कहा कि एक फ्रेम हमने बनाया लोहे का और जी हाँ। उसमें जो है वो नीचे से इन लकड़ी को उसी फ्रेम में जाली में डाल दिया तो ये फिक्स है। क्या तो बात आदमी को जो है लाश को, जैसे आप देखे होंगे चिता बनाते हैं तो चिता बताने वाले कुछ ही लोग होते हैं, लेकिन ये फ्रेम है तो आपको कितना करना है कि फ्रेम में इनको डाल देना है और उस पर लाश रख देना है, नीचे से आग लगा देना है। उसके बाद जो आप उसमें सर देखा होगा कि लाश को जलाने के लिए वो पाउडर यूज करते हैं और घी यूज करते हैं। अगर काश इसमें अभी तो हमने इसको केवल ये किया है, इसमें केवल 1% 2% उन सामग्री का उपयोग कर दें कि इसकी इफिशियंसी 50% बढ़ जाएगी। दूसरी बात, जो गंगा जी में पोल्यूशन हो रहा है, गंगा जी का डीओ बढ़ जाएगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। और ये जब राख जो है उसमें गंगा जी में जाएगी तो बैक्टीरियोफेज बढ़ जाएगा। हमारे गंगा का जो फ्लोरा फाना है, जो हमारी मछलियाँ हैं, जो हमारे जू प्लैंक्टियन है, फाइटोप्लैंक्टियन, कुछ तो सर मछली और स्विच जिसको डॉल्फिन आप कहते हैं वो पहले दिखती थी नदी में, तो सही अब सब गायब हो गई। दूसरी बात ये कि वो तो जो दिखने वाले जानवर थे वो गायब हो गए, लेकिन जो नहीं दिखने वाले थे, जिसको मछली खाती थी, जू प्लैंक्टियन, फाइटोप्लैंक्टियन, वो सब उसमें थे गंगा जी में, जिसके कारण गंगा जी का पानी कभी खराब नहीं होता था। तो ये जो नेचुरल चीज़ें थी उनको हमने गंगा जी से खराब कर दिया। अब उसमें सीवर का पानी डाल दिया, अधकचड़ी जो है जली हुई लकड़ी डाल दिया और जो सीधा लाश डाल दिया। तो इन सब का जो निजात है सर, वो सारी समस्याओं का निदान जो है और टिकाऊ और परमानेंट निदान प्राकृतिक चीज़ों से अगर किया जाएगा तो ये अस्थायी भी होगा, टिकाऊ भी होगा और कम खर्चे वाला होगा। सर यहाँ हर्बल यह वाला है जो कॉयल देख रहे हैं, तो इससे क्या, इसको कैसे बनाया है, क्या क्या ये मिला सर करके? ये हमने गोबर का ही 19 प्रोडक्ट लिया। ये अभी आपने देखा कि ये जो है हमने गोबर की ही मॉस्किटो कॉयल बनाई। जी। तो मेरा ये कहना है कि मॉस्किटो गोबर की ही हमने अगरबत्ती बनाई, गोबर की ही हमने धूप बत्ती बनाई। सर आपने देखा होगा कि हमारे धर्म में, रामायण में, महाभारत में, वेद में सब जगह लिखा है कि गाय के गोबर की गौरी बनती है। जी। तो ये मेरे दिमाग में आया कि जब गाय के गोबर की गौरी बन के पूजा होती है तो क्यों ना हम गाय के गोबर की गणेश और लक्ष्मी बनाएं, हम दुर्गा क्यों न बनाएं। और वो गोबर भी यूज होगा और जो ये डिस्पोजल की दिक्कत होती है कि नवरात्र में जो है आपका दुर्गा जी को उसमें गंगा जी में प्रवाहित करते हैं, पोल्यूशन क्रिएट होता है, तमाम केमिकल जाते हैं और ये बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली है सर। तो इसमें क्या नुकसान है? अच्छा, उससे मछलियों को खुराक भी मिलेगा? खुराक भी मिलेगा, बैक्टीरियोफेज भी बढ़ेगा। जो गंगा जी को मैकेनिज्म होता है सर, जैसे आपके शरीर को चलाने के लिए आपका हार्ट, किडनी और लीवर होता है, उसी तरह से गंगा जी के भी हार्ट और किडनी के रूप में वो सर क्या अपेक्षा, क्या एक अपेक्षा